आज भारत का आम बजट प्रस्तुत हुआ है और मैं इसको अमृतकाल का उम्मीदों भरा बजट भी मानूंगी। साथ में ही भारत के समग्र विकास को लेकर ये बजट प्रस्तुत हुआ है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के इतिहास में सबसे पहली बार ये हुआ है कि राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति ने एक महिला वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। तो महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है वो यहाँ पर दिखाई देता है। साथ के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व में सबसे 5वें नंबर पर है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरा विश्व इस समय टकटकी लगाए देख रहा है कि किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। कोरोना के बाद जहां बड़े बड़े देश है वो धराशायी हो गए आर्थिक रूप से, लेकिन हमारा जो देश है वो आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति करता चल रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी जी की सोच भी दिखाई देती है यहाँ पर। और मैं कहना चाहूँगी कि जो बजट है वो सभी वर्गों का ध्यान रखकर बनाया गया। इसमें चाहे महिला हो, किसान हो, उद्यमी हो, युवा हो, कर्मचारी हो, सभी को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। आप देखेंगे किस प्रकार से जो टैक्स स्लैब्स में बदलाव आया है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा सभी लोगों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक मुख्य बात है जिसको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये जो बजट है वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सोचकर ये बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किस प्रकार से हमारी पर्यावरण को लेकर ध्यान दिया गया है, चाहे इसमें हमारी धरती माता हो, कचरा निपटान की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो, तो हर एक में ये कोशिश की गई है कि आने वाले समय में फ्यूचर में भी जो चीज़ें हैं वो ठीक रहे, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान है। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतनभोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है। बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं, मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। और विशेष तौर पर हम अपने प्रदेश का बजट भी जब इस मास के अंत में लेकर के आएंगे, हम इस बजट से बहुत सी प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों को राहत देने वाला एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।